इकरार जब से गया है अपनी माँ के घर तो रूबी बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहती है। ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की नेक्स्ट एपिसोड सार जो है इकरार को अपनी जाल में फंसा रही है और मुझे इकरार पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। लेकिन जो राबिया है वो रूबी को समझाती है, उसे बताती है कि देखो हर किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि इकरार की नीयत ठीक हो, लेकिन जो राबिया है उसका तो हम सबको पता है। पहले वो आपका फोन लेके किस तरीके से उन्होंने फाइल जो है वो लीक की थी और दूसरी जानिब किस तरीके से अनीला के ट्रैप में फंसाया था। आपको कहा था कि अनीला और इकरार का जो है अफेयर चल रहा है, यानी कि अनीला चौधरी। तो अनीला चौधरी की इन दोनों की जो कि ड्रामा आ रहा था, एक्टर बन रहा था इकरार चौधरी, तो इसी वजह से अब जो है राबिया ये सब कुछ बताती है रूबी को। लेकिन रूबी को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता। वो गुस्से में आकर वहां से निकल जाती है सीधा उनके माँ के घर, इकरार के माँ के घर जाती है। सबसे पहले वो जो उसकी माँ है, इकरार की माँ, वो बिल्कुल भी बात नहीं करती है रूबी से, क्योंकि उसको लगता है कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, जिस हालत में हूँ, उसके जिम्मेदार रूबी और राबिया है। अगर ये दोनों इकरार को उस घर में ना ले जाते, शरबत खान ना बनता, तो आज जो ये हमारा हाल ना होता। क्योंकि मेरा सपना था कि मैं इकरार चौधरी को एक एक्टर बनता हुआ देखूं, लेकिन वो तो मेरा पूरा ना हो सका। अब जो है मैं यूएस जा रहा हूं अपने इलाज के लिए, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करके जाऊंगी कि रुखसार के नाम सारी मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो करके जाऊंगी, इकरार को एक टका नहीं मिलेगा। दूसरी जानिब अगर बात कर ले तो राबिया जो है अपने ड्राइवर को बोलती है कि मुझे 5 करोड़ मिल रहे हैं, लेकिन इनमें से तुम्हें कितना हिस्सा चाहिए? मुझे तो इतने पैसे मिल रहे हैं, इनमें से तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो वो उनसे बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। खैर वो वहां से चला जाता है, जो कि एडवोकेट है, जो कि राबिया का मतलब कि वकील है, वो वहां से चला जाता है। उसके बाद जो है अनीला कांटेक्ट करती है राबिया से, आप मुझे कोई ऐसा नंबर दो, वकील का नंबर दो, ताकि मैं आमना की रिहाई करवा सकूं। तो राबिया जो है सीधा कांटेक्ट नंबर दे देती है उस वकील का, जिससे कि राबिया पहले भी काम करवा चुकी थी रुखसार के खिलाफ। यहाँ पर जो है अनीला जब उनसे बात करती है तो पहले तो उनसे बोलता है कि मुझे इस काम में, इस फील्ड में बहुत टाइम हो गया है, मैंने कोई ऐसा केस नहीं लड़ा। लेकिन जब वो नाम लेती है, अनीला जब नाम लेती है राबिया का, तो इधर जो है वो बोलता है कि तुमने पहले क्या बोला? राबिया बोला। तो अनीला बोलते हैं खैर छोड़ दो, लेकिन फिर भी वो बोलता है बताओ तुमने क्या बोला। अनीला बहुत जिदोजहद करती है, उसकी फ़ोन जो है फ़िलहाल तो काट देती है। इधर जब आदिल आता है शगुफ्ता के पास, तो शगुफ्ता उनसे बोलती है एक एक करके तुमसे मैं अपना हिसाब लूँगी। अब तुम अपनी बीवी के साथ खड़े हो गए हो। पहले तो तुम्हें जब पता था कि इन सारे के जिम्मेवार अनीला है, तो अब कैसे तुम अपनी बीवी के साथ खड़े हो सकते हो? तुम्हें क्या ये नहीं पता है कि ये जो भी हुआ है ये अनीला की वजह से हुआ है? तो आदिल सोचता है और कहता है अगर मैं अनीला के खिलाफ जाता हूं तो अनीला पहले ही खुला लेने की धमकी दे चुकी है। अनीला पहले भी मुझसे तंग आ चुकी है, बोर आ चुकी है। अब अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो अनीला तो मेरे हाथ से निकल जाएगी, अनीला और मेरा तो खुला हो जाएगा। लेकिन उसी के साथ ही साथ फराज साहब जो कि मेरे डैडी है सरफराज, वो मुझे घर में नहीं रहने देंगे। वो कहेंगे कि तुमने ये क्या कर दिया। अब फराज साहब को गुस्सा है शगुफ्ता के ऊपर, क्योंकि शगुफ्ता ने जो है कहा है कि तुम्हारा जो बाप है वो तो भीगी बिल्ली बनकर बैठ गया है। लेकिन शगुफ्ता के पास आता है फराज साहब, उनसे बोलता है तुम्हें तमीज़ नहीं है शोहर से बात करने की? अगर कोई लड़की दूसरी लड़की से बात करती है तो अपने शोहर का नाम इज्जत से लेना चाहिए, लेकिन तुमने मेरे बेटे के सामने मेरी इंसल्ट की और तुमने क्या कहा कि भीगी बिल्ली की तरह बन के छुपा बैठा हुआ है। अब शगुफ्ता देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं, तुम्हारी वजह से मैंने अनीला का दिल दुखाया, तुम्हारी वजह से मैंने ये सब किया। शगुफ्ता बोलती है कि प्लीज़ आप कुछ ऐसा करें कि ये जो आमना है ये बाहर आ जाए। तो फराज साहब बोलता है उन्होंने किया ही क्या है तुम जानती हो? एक बंदे को उसने पता नहीं क्या कर दिया उसके साथ, और तुम कहती हो कि हम जो है उसकी जो है रिहाई करवा दें। मैं पैसे देकर भी उसको आज़ाद करवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो फिर से हमारे घर में आएगी तो फिर से अनीला
और आदिल के बीच में दरारें आएंगी। इसी वजह से आमना जो है उधर ही ठीक है, अगर वो 25 साल भी वहां रहती है तो कोई मसला नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा। शगुफ्ता बहुत ज़्यादा परेशान होती है, शगुफ्ता चाहती है अगर वो इतनी ज़्यादा वहाँ रहेगी तो ये भी तो हो सकता है कि मैं अगर जब वो बाहर आएगी तो मैं होंगी या नहीं होंगी। फराज साहब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर गुस्सा करता है, वो बोलता है कि आज के बाद अगर इस घर में ज़रा सी भी मैंने तुम्हें ऐसी कोताही करते हुए देखा तो याद रखना शगुफ्ता, मेरे सामने मत आना। और मेरा नाम भी फराज साहब है, सरफराज कहते हैं मुझे। फाइनली शगुफ्ता अनीला के पास आती है, अनीला से कहती है कि फराज साहब को अब तुम्हें इज्जत देनी होगी, बाप का दर्जा देना होगा उससे, तुम जो है उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकती। तो अनीला बोलती है अब तक मैंने उसको अपने बाप का दर्जा ही दिया था, इसलिए जो मन चाहता है उसका वो ही करता है। दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब का नेक्स्ट एपिसोड का मैंने आपको रिव्यू दे दिया, प्रोमो दे दिया, अपने प्रोडक्शन के मुताबिक जो इस ड्रामे में जो कुछ होगा बिल्कुल क्लियरली स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया, बता दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।